अच्छा, हम लोग आज बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल की, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल मतलब होता कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पहले वो देखते हैं। किडनी का जो ट्यूबल होता है, किडनी देखिए ऐसे दो किडनी शेप, राजमा शेप्ड वो होती है किडनी, फिर उसमें से ऐसे करके ट्यूबल आ रही होती है, ठीक है। और एक्चुअली ट्यूबल नहीं होती, यूरेथ्रा आ रही होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होने के लिए। एक्चुअली जो किडनी होती है ना, वो जिससे बनती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे, अच्छा आपने देखा होगा सेल होता है, तो सेल के अंदर एक चीज होती है, क्या होती है पता है? चल इसको थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करते हैं। मान लें आपके पास ब्लड है, ठीक है। ब्लड आता है, मतलब आता है जाता है आर्टरी और वेन्स के थ्रू, ठीक है। अब ये तो हो गया हार्ट से जब आता है, ठीक है, और हार्ट से जाता है, लेकिन वो आने जाने का काम थोड़ा ना, खाली ऐसे थोड़ा ऐसे चल के चला जाएगा, बीच में रेडी वाला जो आता है क्या करता है, तुम्हारी घर पे नीचे आता है और भगा के ले जाता है रेडी, है जोर से आवाज मारी और जोर की भाग रहा है लटक के उसके ऊपर, रेडी के ऊपर लटक के ऐसे जोर जोर से धक्का मार रहा है और भाग रहा है, कैसे करता है? नहीं ऐसा भाई साहब, वो आराम से आवाज मारता है, रुकता है, बुलाता है, फिर जो लेना होता है फिर ऐसे। तो होता क्या है, जब हम लोग हार्ट से हमारा जो ब्लड निकलता है, ठीक है, हार्ट से जो हमारा ब्लड निकलता है आर्टरीज के थ्रू निकलता है, ठीक है, और वेन्स के थ्रू वापस आता है हार्ट में, तो इन बिटवीन कहाँ जाता है वो जाता है इन बिटवीन सेल्स के पास। इन बिटवीन कहाँ जाता है? सेल्स के पास। तो सेल्स के पास ना ही आर्टरी पहुंची होती है ना ही वेन, तो इन दोनों का एक कॉम्बाइंड फॉर्म होता है, या बोल सकते हैं इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन पॉइंट होता है, जिसे बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड वहां पे काम करता है कैपिलरीज के साथ, ठीक है ना। कैपिलरीज से क्या करेगा, सेल के साथ कनेक्टेड होता है, सेल को जो जो चाहिए होता है वो उसको वो चीजें देता जाता है। नहीं समझ आई बात? थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मेरा हार्ट है, ऑल्दो हार्ट का इस शेप से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, फिर भी बच्चों को जो पता है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अब इस वाले चैम्बर से, अच्छा 4 चैम्बर हार्ट होता है, पता है आप लोगों को? ह्यूमन का जो हार्ट है 4 चैम्बर हार्ट होता है, और यहां से ये आर्टरीज के थ्रू निकलता है ब्लड, ठीक है, और वेन के थ्रू यहां जाता है। अब ये बस बोलना है सर नीचे से निकला ऊपर से क्यों जा रहा है, ये सब 10th क्लास में। जो आपका जो है ना वो यहाँ है कि ये जो कनेक्टिव पॉइंट होता है आर्टरी का वेन से, जो कनेक्टिव पॉइंट होता है उसे बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। और कैपिलरी आर कनेक्टेड विद द सेल्स, कैपिलरीज आर कनेक्टेड विद द सेल्स। तो भाई ब्लड कैसे जाएगा, पहले आर्टरीज के थ्रू कैपिलरी में, और कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जाएगा? ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो जो किडनी है ना, किडनी के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, किडनी के साथ भी ऐसा ही होता है। देख किडनी का जो एक सेल होता है, मैं वो बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। किडनी के सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। क्या नाम होता है? नेफ्रॉन, ठीक है। जिस चीज की जरूरत है मैं बस उसका नाम बताऊंगा आपको, बाकी किसी का नाम नहीं बताऊंगा, ये भी क्योंकि 10th क्लास के अंदर, ठीक है। ये देखो ये है आर्टरी, ठीक है, और यहां से लेकर ये पूरे का पूरा पार्ट जो है ना, इट इज कैपिलरी, ठीक है। ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी अब बोलना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि किडनी के अंदर आ चुका है, तो इसका नाम खाली कैपिलरी बोल दो आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये जो जा रहा है ये पूरा डक्ट एकदम गोल से ऐसे होके जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं किडनी ट्यूबल। क्या बोलते हैं? किडनी ट्यूबल। और जो ये ट्यूबल है ना बच्चा, वो इस सेल से बना हुआ होता है, या कह सकते हैं इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब उसका क्या काम होता है, कैसा काम होता है, इसके अंदर से कहीं चीजें ना रीअब्जॉर्ब होती हैं। अच्छा होता क्या है, ब्लड पूरा गंदा ब्लड आता है यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर यूरिया केमिकल जो उसके अंदर होता है, तो किडनी ना विद इन अ सेकंड साफ कर देती है सारा ब्लड। उस ब्लड में ब्लड के अलावा जो भी होता है ना, किडनी सारी बाहर फेंकती है, ठीक है। मान लें अब ब्लड के अंदर ब्लड के अलावा क्या क्या होगा, उसके अंदर वाटर होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है, जो दवाई आपने खाई है, मेडिसिन के ट्रेसेस होंगे, मेडिसिन होगी, ठीक है, जो खाना तूने खाया है, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे, खाना नहीं होगा, ये ना बर्गर जा रहा है उसके अंदर से, ब्लड के अंदर से, उसके खाली न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको उस फूड से मिलता है, ठीक है, चाहे गंदे मिलते हैं चाहे अच्छे मिलते हैं, मुझे उसका मतलब नहीं है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर जा रहे होंगे, और आपकी बॉडी में जितनी गंदगी मचाई है वो भी सब उसके अंदर होगा। तो अभी किडनी जैसी गंदगी देखती है ना, ऐसे करके सब साफ कर देती है, खाली छोड़ती किसको है? ब्लड को,
ठीक है। अब यार जब बॉडी के अंदर ये सारी चीजें निकल जाएंगी मेरे को तो फिर भूख लग जाएगी। क्या ऐसा होता है कि 1 घंटे के अंदर 500 बार भूख लग रही है मुझे? नहीं भाई। 1 घंटे में 10 बार भूख लग रही है? नहीं। तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, 1 घंटा खाया और 1 घंटे के बाद फिर से न्यूट्रिएंट की कमी मरने वाला इंसान? नहीं। तो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, वाटर बॉडी के अंदर से मतलब कि ब्लड के अंदर से इमीडिएटली अगर साफ हो जाए तो भाई बॉडी तो बोलेगी ये क्या हो गया है? और जब पूरी साइकिल घूम के आएगी फिर से साफ हो जाएगा। तो अगर ऐसे बार बार साफ करता रहेगा तो ऐसे तो इंसान ही साफ हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, वाटर ही नहीं है, सॉल्ट ही नहीं है तो गया इंसान। तो इन सब को देखते हुए जो किडनी ट्यूबल होती है ये क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये सांप की तरह देख रहे हो जैसे जा रहा है स्नेक, तो ये स्नेक नहीं है। ठीक है, ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी। और ये ब्लड कैपिलरी एक्चुअली कनेक्टेड है ट्यूबल से। ट्यूबल के अंदर जो भी गंदी सामान जा रहा होता है ना, उसमें जो काम की चीज होती है वो कैपिलरी वापस ले लेती है। नहीं समझ आई? थोड़ी थोड़ी समझ आई। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपको जो मैंने बात कही है वो 100% समझ आनी चाहिए, वो तो आएगी ही नहीं, वो मेरी गारंटी है। फैट काम की चीज नहीं है, फिर वो क्यों लेता है? नहीं समझा तू बात को बेटा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो काम की नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर फैट 2 टाइप के हम लोग खाते हैं, वन इज सैचुरेटेड, अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। अब दिक्कत आज की डेट में ये है कि आप लोग खाली सैचुरेटेड फैट्स के ऊपर ध्यान ही डाल रखे हैं आपने, दे देना अनसैचुरेटेड, तला हुआ, हारे तला हुआ। ठीक है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि खा लियो भाई, अच्छा रहेगा, पतला हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो सर, फैट खाने से कोई पतला होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट अनसैचुरेटेड फैट, एक ऐसा फैट जो कि गंदे फैट को मतलब सैचुरेटेड फैट को साफ कर देगा। ठीक है, आपका ब्रेन बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, खाली एक नहीं है। हार्ट की क्वालिटी को अच्छा करेगा। सर फैट हार्ट से किस चीज में होता है अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड फैट किसके अंदर होता है? वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन, आई लाइक योर क्वेश्चन। अब आंसर बताना है बेटा। सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो नट्स होते हैं ना मैक्सिमम, उन सब के अंदर गुड फैट होता है। जो होती हैं मछली, जल की रानी है, मछली को खाने से भी गुड फैट्स मिलते हैं हम लोग। सुअर दूध पी लेना। ठीक है बेटा, समझ आ गई आप लोगों? यहाँ तक क्लियरिटी है? ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ आप लोगों को समझ आ रहा है थोड़ा सा। तो बेटा फैट होता है उसके अंदर। ठीक है, जिस गंदे फैट की तू बात कर रहे हैं ना, वो फैट फॉर्म में नहीं आया था, वो फैट एक्चुअली आया था कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। ठीक है, तेरी बॉडी को उतने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं थी तो उसने पहले सेव कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, फिर तुझे उसको 4-5 दिन जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उस बॉडी ने क्या करा, उसको फैट के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया। कह रहे जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इस एफडी को तोड़ दूंगा, ठीक है, और यूज में ले लूंगा। जस्ट लाइक दैट। ठीक है, फैट अच्छा। लेकिन जिस घटिया चीज की तू बात कर रहा था अपने दिमाग से, कोलेस्ट्रॉल की मुंह से निकला फैट। ठीक है, अब तू बोलेगा सर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? जो हार्ट ब्लॉकेज करता है, हार्ट अटैक करता है, टॉकिंग अबाउट दैट फैट, गंदा फैट। ठीक है ना, और जो इधर फैट होता है वो तो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, जब बीमार पड़ेगा। अच्छा क्या है? अच्छा तो ये है, ये जो इंसान जिंदा है वही अच्छा, मरने के बाद क्या अच्छा है? ठीक है ना, यहाँ तक क्लियरिटी हुई? तो एक किडनी का जो ट्यूबल है वो उसके अंदर कौन सा टिश्यू है? क्यूबॉइडल टिश्यू। ठीक है, अच्छा सलाइवा, कौन सी चीज तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? नाम बता बस एक, जिसको सुन के मुंह में पानी आ जाए। नाम बता। राजमा चावल। राजमा चावल अब भी खा के आया, पानी नहीं आया बिल्कुल भी। और बता। पिज्जा। क्या हुआ? पिज्जा। पिज्जा। पिज्जा, ठीक है। और आ रहा, मुंह पानी आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। बटर चिकन, तंदूरी चिकन, चिली चिकन, लेमन चिकन, कबाब, पानी आना शुरू हो गया। तो जो ये मुंह में पानी आ रहा है ना, इसे बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं इसको? सलाइवा। सलाइवा ही है। ठीक है, ये हमारे टंग के नीचे ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, उसमें से निकलता है, सिक्रेट होता है, पिचकारियां मारता है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं, मेरी आवाज से ज्यादा तेरी हंसी की आवाज गई है इसमें। कमजोर दिल का बच्चा देखेगा उसको मर जाएगा। सर आप बता रहे थे कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है, इसलिए हंसी से आ गया। शुरू होने से पहले इंट्रो में कुछ वार्निंग डिस्क्लेमर वार्निंग दे दूंगा। आज हमारे साथ कनम जी बैठे हैं, थोड़ी जोर से हंसने पे आपने घबराना नहीं है। अरे रे ऐसे तो टाइम लिख दो ना, आवाज क्लियर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ तक क्यूबॉइडल का समझ आ गया? क्यूबॉइडल समझ आ गया? इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो समझ आ गया? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवरी ग्लैंड का जहाँ पे सलाइवा इकट्ठा होता है उसका डक्ट। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट जहाँ पे सलाइवा इकट्ठा होता है। सेकंड थिंग, ये किडनी ट्यूबल, ये किससे बनी होती है?
क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और क्यूबॉइडल एपिथेलियल के अंदर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसमें से ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड क्या होता है पता है? अब तो इतनी बड़ी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत थी, ठीक है। हार्मोन के घर के नाम को बोलते हैं ग्लैंड। अरे घर का नाम मतलब टीटू चिंटू पिंटू की बात नहीं करना है, उसके घर के नाम की, जैसे घर के नाम लगता है ना, महल, ये महल कनम का महल, जैसे शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है वैसे। जन्नत, मन्नत, वही ग्लैंड्स वो जगह है जहाँ पे हार्मोन्स प्रेजेंट है। मतलब ग्लैंड्स जो है हार्मोन का घर है, सलाइवरी ग्लैंड में भी है, सबका घर है। ये सलाइवरी हार्मोन्स तो है, ठीक है। कई ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन होते हैं, जो ब्लड में निकलते हैं, कई ऐसे होते हैं जो ब्लड से बाहर निकलते हैं, ठीक है। घर दोनों का ही होता है, ऐसे थोड़ा ना मार देगा क्या सर। कई लोग ऑरेंज सलाइवा, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? अब जिन भी टिश्यूज के अंदर मतलब ग्लैंडुलर पावर होती है, मतलब जो ग्लैंड्स रखते हैं अपने अंदर, उनको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर, ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड मतलब कि हार्मोन का घर, ग्लैंडुलर टिश्यू। आगे चलें, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू भी हम उसको बोलते हैं। सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देख जरा इसको। ये हार्ट से ब्लड निकला, किडनी में गया, किडनी से हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, फिर बॉडी में गया। अब बॉडी में जाते जाते उसको याद आया कि भैया लीवर के पास भी जाना थोड़ा फिल्टर होने, फिर वो लीवर की तरफ निकल लिया, फिर घूम के कहीं और गया, फिर कहीं और गया, कहीं और गया। ऐसे होता है ना, है? नहीं यकीन होता तो अपने गाल पे एक चपेट मार के देख, अगर गाल लाल हो गया इसका मतलब ब्लड यहाँ पहुंचा था, ठीक है, और हैवी, ठीक है। और अभी भी यकीन ना हो तो किसी को बंदे को रख ले, पैसे दे के वो चपेटे मारता रहे, ठीक है ना। और एक आदमी का फेसबुक खोलने पे मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे चलें। तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, लेकिन द बिगेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इज द ब्लड, ठीक है भाई। एक ऐसा टिश्यू जो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तेरे बाल जो है ना जहां से निकलते हैं वहां पे ब्लड प्रेजेंट है, तेरे नाखून जहां से निकलते हैं वहां पे ब्लड प्रेजेंट है। मतलब डेड चीजों की बात कर दी मैंने, जो लिविंग है आंखों के अंदर जो लिविंग है। आपने देखा कहीं कहीं लोगों की आईज के अंदर आर्टरीज दिख रही होती है, वेन्स तो नहीं दिखती, आर्टरीज दिख रही होती है, देखा है तुमने? हाँ। मेरी आईज में ही दिखती है, रेड हो जाती है आईज तक ना ना ना, ऐसे ऊपर करके देखिए, यहाँ दिखेगी देख, हाँ पता है ना, साथ वाले की देख लेना ऐसे करके। तो मेरी दिख रही है, नहीं उसकी बहुत कम है, हाँ बहुत कम ही होती है बेटा, बहुत कम ही होती है बस, ठीक है। अभी बात आई आगे की कि कनेक्टिव टिश्यू इसके अलावा, ब्लड के अलावा और कनेक्टिव टिश्यू कौन होता है। पहले ब्लड तो पढ़ लो। अब ब्लड जो बनता है वो 4 कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज द प्लाज्मा। जो लिक्विड तुम्हें दिख रहा होता है ना वो ब्लड का प्लाज्मा होता है। तुम लोगों ने कोविड के अंदर प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना है राधिका मैडम? कोविड में प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना था? अब ध्यान से सुनिए, वो ऐसा लिक्विड है या ऐसा फ्लूइड बोलते हैं उसको, एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड के कंपोनेंट्स को सबको अपने पास संभाल के रखता है, ठीक है। अब मान ले किसी एक पर्सन को कोविड हो गया, ठीक है। अब इसको कोविड हो गया और अब कोविड मेरे को हुआ है, मेरे को डॉक्टर कह रहे हैं कोविड से मर सकता है। क्या वो भाई, वो तो जिंदा है, ठीक है। मैंने फोन लगाया, मैं तू मर गया? कहता नहीं भाई साहब फोन पे बात कर रहा हूँ, जिंदा हूँ, उस वाली जगह पे ये नेटवर्क नहीं आते, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा तू जिंदा कैसे है, दवाई मिल गई थी? कह रहा साहब कैसी बातें कर रहे हो, कोविड की तो दवाई है ही नहीं। मैं मेरे पास आ गया, मेरे पास आए, मैंने कहा दवाई लिया ना, बता दे फटाफट कौन सी ली है। कह रहा सर आपकी कसम कोई दवाई नहीं ली। मैंने कहा मारना वैसे ही चाहता, डॉक्टर भी कह चुका मरने वाले, बता दे दवाई, तेरे बच्चों के काम ही आ जाऊंगा, कम से कम तेरे बच्चे ही पढ़ा दूंगा, बुढ़ापे तक अगर जिंदा रहा चिल मारो नहीं मरो, कह रहा चिल मारो नहीं मरो। मैं ऐसे नहीं होता, डॉक्टर कह गया। फिर डॉक्टर कहता है ये कौन है? मैंने कहा इसको भी कोविड हुआ था, मेरे को कह रहे हो मर जाओगे, ये जिंदा है। कह रहा अब आप बच जाओगे। मैं कैसे? मेरा दोस्त आ गया इसलिए। कहता नहीं अभी इसकी एक बोतल खून की निकालेंगे। फिर कह रहा खून में ना मेडिसिन है इसकी। मैंने कहा ये कह रहा है, मैं समझा लूं, ये तू समझाएगा? समझा लो पहले आप। और मैंने कहा इसने तो सर बोल रहा है कि इसने मेडिसिन खाई ही नहीं। कह रहा इसने खाई नहीं, इसके ब्लड ने खुद बनाई, इसकी बॉडी ने खुद बनाई। मैंने कहा फिर? कह रहा बस वो मेडिसिन जो इसके ब्लड ने इसके लिए बनाई थी हम आपको दे देंगे। मैं दो ना, इसे बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी, जो डॉक्टर्स ने मैक्सिमम केस में किया, ठीक है। जितना देख भाई साहब, कोई भी दवाई पे ये नहीं लिखा होता कि 100% इंसान को बचा लेगी, ठीक है जी। किसी पे कोई दवाई काम करती है। गैस्ट्रिक की नॉर्मल प्रॉब्लम ले लेते हैं, गैस्ट्रिक की 5 लाख दवाइयाँ, 5 लाख दवाइयाँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। किसी को कोई सूट करती है, किसी को कोई सूट नहीं करती। तो डॉक्टर ने ये थोड़ा बोला कि ये खा लो, इससे ही सही हो जाओगे।
केमिस्ट के पास जाते हो, केमिस्ट बोलता नहीं ये तो नहीं है, ऐसी कोई एक और है वो दे दूं, मैं लाना गैस पे करेगी, ऐसा थोड़ा है। तो वही वाली बात है, इसके अंदर काम करेगी, मेरे में थोड़ा कम कर जाएगी, इतना ही होगा, बस इतना फर्क होता है। उसको अरेंज करना भी मुश्किल सर तो आपका ब्लड खुद नहीं बना सकता। नहीं बना रहा ना, तभी तो डॉक्टर कह रहा है बस टिकट कटने वाली है, ठीक है ना। अगर बना रहा होता तो अभी तक मैं ठीक हो जाता। क्लियर है, आगे चलें। जो भी दवाई बनानी थी कोविड की, अब आगे चलते हैं। अब बात है, ये तो प्लाज्मा हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने जो खाना खाया था, राजमा चावल, ठीक है। देख, चावल से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, राजमा से मिलता है प्रोटीन, ठीक है। कुछ विटामिन भी मिलते हैं क्योंकि मैंने उसके अंदर प्याज और टमाटर भी डाले थे, ठीक है। मसाले डाले थे तो उसके अंदर कुछ मिनरल्स में मिलने के चांसेस हैं। मतलब एक तरीके से फाइबर की कमी रह गई है, ठीक है। उसके साथ मैंने एक दो रोटी, उसके लिए मैंने एक दो रोटी खा ली थी और साथ में सैलेड खा लिया था। ये खाते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंस डाइट। अब जब मैंने बैलेंस डाइट ली है तो ये सब कुछ मेरे पेट में जाएगा, पेट से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में रहेगा कहाँ सर? वो इस फ्लूइड के ऊपर तैरेगा, ठीक है। वो विटामिन्स, वो मिनरल्स, वो प्रोटीन, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इसी किसके ऊपर रहेगा? इस लिक्विड के ऊपर, इस फ्लूइड के ऊपर, विच इज नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा समझ आ गया? आपकी बुक में जितना मैंने बता दिया उससे खाली 5% ही है, ठीक है। अगली बात है रेड ब्लड सेल। कैसा होता होगा ये कलर में? रेड। समझदार है। देख ये रेड क्यों होता है कलर में, पता है तेरे को? वो उससे होता है। देख ये बताएगी, इसको पता है। हीमोग्लोबिन। क्या बात कर रहा है? हीमोग्लोबिन, वेरी गुड, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हमको रेड करना, ब्लड को रेड करना, ब्लड को रेड करना, दैट्स व्हाट वी कॉल द पिगमेंट। कलर है यार, ठीक है। ऑक्सीजन से होता है ना हम उसका। हाँ, थोड़ा रिलेशन कुछ बता सकती है क्या होता है? ऑक्सीजन एक बात बता, चल एक छोटा सा एग्जांपल। किसी और पेप्सी, कोक, कैंपा कुछ पढ़ी? हम ऐसे नहीं है, नहीं पढ़ी? कोई बात नहीं। अभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। सोचो हमने पेप्सी की बोतल खोली है, खोलते ही फिज सी ऊपर आती है। हाँ देख, उसने हमारी गली है ना। तो बोतल के अंदर हमने जब मान लो मैं पेप्सी का मैन्युफैक्चरर हूँ, बहुत अमीर बनता हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब मेरी फैक्ट्री में काम ना करूँ, अब फैक्ट्री में जब मैं काम करता हूँ तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालनी पड़ती है, वो लिक्विड जो होता है, ठीक है। उसमें बड़े प्रेशर से, उस लिक्विड में बड़े प्रेशर से मैं कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भरता हूँ और फटाफट से ढक्कन लगा के बंद करके तुम्हें दे देता हूँ। तुम जैसे ढक्कन खोलते हो और 15-20 मिनट ढक्कन खोल के रखते, सारी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, ठीक है। समझ रही है? तो उसी के अंदर पीने में मजा आता है। अगर ढक्कन बंद रखे, अगर ढक्कन बंद रखें और जैसे खोले तो ऊपर ऊपर होती है फेस। एक बात नोट करिए, जब भी आप कोक, पेप्सी या कोई ऐसी फिज वाली चीज लेने जाते हो तो उसको इतना कम दिया जाता है बॉटल। फ्रूटी लेने जाते हो तो पूरी भरी होती है गले तक। ढक्कन खोलने के बाद तो सांस लेती है वो, ढक्कन खोलने से पहले तो उसकी सांस अटकी हुई होती है, ऐसे दबा के बंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कोई भी गैस नहीं जानी चाहिए, फ्रूटी में खराब हो जाएगी। और उसके अंदर स्पेस क्यों छोड़ते हैं? वो स्पेस खाली नहीं है, गैस है उसमें। जैसे तुम खोलो खस करके आवाज आती है ना, और फिर नीचे से चीज आनी शुरू और ऊपर होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाद में ऊपर आती है, पहले ऊपर वाली निकल जाती है। अब बात है सर ये बात क्यों कह रहे हो, इससे हमारे ब्लड से क्या लेना देना? ध्यान से बात समझियो। मैंने एक लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी और ढक्कन खुला छोड़ दिया, उड़ जाएगी? मतलब कोई भी गैस जो होती है इट हैव लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू द लिक्विड। कंफ्यूज है आंसर